तो गाइस जिनका भी एग्जाम 5, 6 और 8 अप्रैल को है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं इस वीडियो को फॉलो करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे एग्जैक्ट 25 से 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेम टाइप के। आप मानोगे अप्रैल अटेम्प्ट की तीनों शिफ्ट्स को मैंने डिटेल में एनालाइज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए जो जनवरी अटेम्प्ट की हर शिफ्ट में एनटीए ने पूछे थे और अप्रैल अटेम्प्ट की 3 शिफ्ट में पूछे थे। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है, आराम से 100 मार्क्स तक इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं मैथ्स के 11 से 12 क्वेश्चन देने वाला हूं, फिजिक्स के 11 से 12 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। बस इन्हें रिवाइज करके जाना। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल डेफिनेटली क्रैक अप्रैल अटेम्प्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो, जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें आ रही। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। अब केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक क्वेश्चन सब में है, आर्हीनियस इक्वेशन और हाफ लाइफ, ये 3 टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कर लो। सेकंड पे है हाइड्रोकार्बन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेना। ठीक है। थर्ड पे है केमिकल बॉन्डिंग, इससे एक क्वेश्चन है। एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से कर लो, एमओटी से क्वेश्चन आ रहा है। फोर्थ पे है बायोमोलिक्यूल्स, 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। विटामिन्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है। मोल कंसेप्ट में स्टोकियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म जो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन आ रहा है बोहर मॉडल से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इसमें सीएफटी, वीबीटी और अपना हाइब्रिडाइजेशन कर लो। उसके बाद सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल कर लो और वेंटो फैक्टर के न्यूमेरिकल्स पक्का करके जाना, एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल, ईथर की रिएक्शंस आ रही हैं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय गैस पे एक क्वेश्चन आया है, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे, कंडक्टेंस और नर्स्ट इक्वेशन पक्का करना है, एक क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन पे आ रहा है। तो इन टॉपिक्स को करना कहां से और पीवाईक्यूज कहां से लगाने, तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने इनके शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स अपलोड कर दिए, कोटा के शॉर्ट नोट्स है, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। और पीवाईक्यूज भी अपलोड कर दिए चैप्टर वाइज, उसमें से 30 से 40 पीवाईक्यूज लगा लेना। ठीक है। अब मूव करते हैं फिजिक्स में। अब देखो फिजिक्स में मैंने 75 क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर लिए। फिजिक्स आपकी इजी से मॉडरेट आ रही है, इजीली आप फिजिक्स में 80 प्लस ला सकते हो अगर आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एनटीए, यूनिट्स डायमेंशन से एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, मेनली डायमेंशनल एनालिसिस पे, और स्क्रू गॉज अच्छे से कर लेना और वर्नियर कैलिपर भी कर सकते हो। ठीक है, एरर्स में। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से करके जाओ, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और बोहर मॉडल पढ़ के जाना। थर्ड पे है वेव्स, इसमें वेव इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। फोर्थ पे है थर्मोडायनेमिक्स, मेनली इसमें थर्मोडायनेमिक्स वाली जो प्रोसेसेस है ना, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, इन्हें अच्छे से रिवाइज करके जाना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें बायट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ लो। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद प्रिज्म पढ़ लेना, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और मिनिमम डेविएशन आपको फाइंड करना होता है, एक क्वेश्चन इस पे आया है। ठीक है। और टीआईआर पढ़ के जाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है एनटी, और इस बार भी पूछा। ठीक है। रोटेशनल में अपना एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है। काइनेमेटिक्स में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से करके जाना। फ्लूइड्स में अपना सरफेस टेंशन और टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में एनटीए पूछ रहा है, इन्हें रिवाइज कर लेना। उसके बाद सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स और जीनर डायोड कर लेना, एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये फिजिक्स के आपने टॉपिक्स कर लिए, इजीली 10 से 12 क्वेश्चन आप पेपर में कर दोगे। इनके पीवाईक्यूज और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, एज अ बड़ा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना, 15 लाख से ज्यादा बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले। एट द एंड उसमें से सिर्फ 30 से 35 हजार बच्चे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में जाएंगे। तो आपको स्मार्टली चलना है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। जेईई के साथ जितने भी टॉप एग्जाम्स हैं उनके आपको पक्का फॉर्म फिल करने, जैसे बिटसैट, एसैट। बिटसैट का तो सबने फॉर्म फिल कर रखा है, बहुत से बच्चे मेरे से एसैट के बारे में पूछ रहे थे, तो एसैट के ऊपर थोड़ा मैंने रिसर्च किया। इससे ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। इनका अप्रोच पुराने ट्रेडिशनल कॉलेजेस से थोड़ा अलग है। मींस डे 1 से आप कोडिंग करते हो, 15 से ज्यादा एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, टेंसरफ्लो, क्लॉड का फ्री आपको एक्सेस मिलता है। हर सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, जैसे कि पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एआई चैटबॉट,
शॉर्ट असिस्टेंट मींस पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल्स डेवलप करते हो जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। बाकी पढ़ने के लिए हर एक बच्चे को ये पर्सनल मैकबुक देते हैं और रिकमेंड करने का मेनली ये 3 रीजन है। पहला तो प्लेसमेंट की तैयारी शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। फैकल्टी जो है सारे इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स है जो आपको गाइड करते हैं और मेंटरशिप देते हैं और हर एक बच्चे को टॉप कंपनी में रियल इंटर्नशिप मिलती है। मींस तीसरे साल के एंड तक आप एक स्टूडेंट नहीं जूनियर इंजीनियर बन चुके हो जिसको सारी स्किल्स आती हैं। तो एडमिशन के लिए आपको एसएट एग्जाम देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू और काउंसलिंग, 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पक्का रजिस्टर कर लेना। जेई के साथ एक सेफ ऑप्शन लेके चल सकते हो। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी 11 अप्रैल है और एग्जाम आपका 12 अप्रैल को होगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब आते हैं मैथ्स पे, जिनकी भी मैथ्स वीक है मेक श्योर इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन इनके पीवाईक्यूज लगा लेना। सबसे पहले 3D ज्योमेट्री, 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं हर शिफ्ट में। इसमें टेकिंग अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये दोनों के आपको पीवाईक्यूज लगाने। दूसरे पे है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पे एक क्वेश्चन आया है हर शिफ्ट के अंदर। सेट्स रिलेशन फंक्शन, 3 क्वेश्चन आए हैं एक शिफ्ट के अंदर। मेनली इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन और डोमेन रेंज सिंपल फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड अच्छे से पीवाईक्यू लगा लेना और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वाड्रेटिक में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पे एक क्वेश्चन आ रहा है। एओडी में मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमा मिनिमा के पीवाईक्यूज आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए मैंने। कोनिक्स में इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। मेनली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, जो एडजॉइंट निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन। तो इनके आपको पीवाईक्यूज टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी 9th पे एरिया अंडर कर्व में एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड पैराबोला पे एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। मेनली मीन और वेरिएंस आपको निकालना आना चाहिए, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस पे आ रहा है। बाइनोमियल में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे आ रहा है और पीएनसी में रैंक प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लेना, फ्री के नंबर। ठीक है, इनके मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, पीवाईक्यू सब कुछ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट। मेक श्योर जेई के साथ एसैट का भी फॉर्म फिल कर देना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।